हुआ वही, मतलब ये कहते हुए भी अजीब सा लग रहा है कि हुआ वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना बुरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सीरियसली। मुझे नहीं लग रहा था कि ये हालत होगी। हम कल बात कर रहे थे ये मैच कितने घंटे का है, कितने बजे तक चलेगा, और ये मैच शुरू होते ही खत्म हो गया। बिकॉज पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम ये है कि चाहे हमारे यंगस्टर हो, चाहे हमारी मेन टीम हो, चाहे आप इसको बीसी टीम भी कह सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं जाहिर है, लेकिन गेम अवेयरनेस किसी को भी नहीं है। किस जगह पे किस तरह से खेलना है, किस सिचुएशन में जाके क्या करना है, उससे हम बिल्कुल नावाकिफ हैं। 114 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई, और पाकिस्तान ने खेले एग्जैक्टली 30.4 ओवर्स, जिसके बाद एक बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद बांग्लादेश ने ये टारगेट पूरा किया सिर्फ 15 ओवर में। यानी कि वो जो T20 वर्ल्ड कप उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, वो उन्होंने यहाँ वनडे में कसर पूरी कर दी, बिल्कुल T20 की तरह खेले और 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बासित भाई, यार ये मैं ऐसा लगता है हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। क्या बोलूं उसके अलावा मैं? किसकी? बांग्लादेश की तो कहूंगा नहीं, पाकिस्तान की कहूंगा। अभी आपने पाकिस्तान की नई प्लेयरों की बात करी या पुराने प्लेयरों की बात करी। सबसे पहले तो गोली उन्हें मारनी चाहिए जिन्होंने बोला 10 ओवर में 60 रन बनाने। एग्जैक्टली। वो तो सामने आते नहीं है ना, वो तो एक पर्चा दे देते हैं, क्योंकि ग्राउंड में तो कभी उन्होंने खेली नहीं क्रिकेट। सही बात। 10 ओवर में मिनिमम 60 रन। अबे बेवकूफ, ये तो देखो टॉस कौन जीता है। और जो आपने 41 रन का स्टैंड दे दिया, सबसे अच्छी चीज ही ये हुई है आज पाकिस्तान की। सही बात है। वरना तो आपको असूलन तो 85 आउट हो जाना चाहिए था 24 ओवर में। वो तो हमारे अपना मुश्किल टाइम के हीरो राणा साहब, वो कौन सी जगह है कामी, उसके इलाके का क्या नाम है? फूलनगर। फूलनगर के हीरो ने हैरी पॉटर के साथ पार्टनरशिप कर दी। 114 रन। फूलनगर में 1 घंटे की छुट्टी थी। नहीं, 5 मिनट की। तो देखो, मैं नए प्लेयरों की तो बात करूंगा नहीं, क्योंकि आज 4 डेब्यू हुए हैं, तो 6 ही कर देते ज्यादा अच्छा था। 6 ही कर देते, सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपके नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 का नहीं बोलूंगा, नंबर 7 के जो बैटर है 4, 5, 6, 7, इन्होंने क्या कर लिया? क्या इन्हें नहीं पता था कि कंडीशन क्या है, किस तरह टैकल करना है? एक बच्चे, मतलब बच्चा तो नहीं बोलूंगा, मुझे पसंद है भाई, 148 की पेस से भगा दिया उसने। नाहिद राणा ने सब बैकफुट पे खेल लेते उसको, सब बैकफुट पे खेल लेते। तो उसने तमाचा मारा कि मत लो मुझे पीएसएल में। देखो भाई, ओल्डेस्ट ट्रिक इन द प्लेबुक ना, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी बल्लेबाज भाग जाते हैं। नहीं, भागते नहीं थे, अब भाग रहे हैं। मैं अभी की ही बात कर रहा हूँ, ये जो सारी बातें, ये प्लीज, ये 90s और 2000 वाले भगाया था ना नजीब। हाँ, जो टेस्ट मैच में भगाया था, जब 2-0 से जीत के गए थे, व्हाइट वॉश करा था बांग्लादेश ने। जब से ये कहानी चल रही है, वहां पे तो हमारे सुपरस्टार भी थे, वो भी भाग के आउट हो गए थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा बांग्लादेश ने आउट क्लास करा, बहुत अच्छा खेला। 5 बॉलर खेले जा रहे थे ना, स्पिनर खेले जा रहे थे। और 2 प्लेयर तो ऐसे थे जो अपने मुंह से, काम ही हंसेगा, 2 अपने मुंह से बोलते हैं हम सबसे अच्छे मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। वो तो है, दोनों ही है, और उन दोनों ने आज क्या किया वो सामने है। अबे यार बस क्या बोले। लेकिन तो भाई, हाँ, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह 2036 में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो जाएगी। लोग घबराने की बात, घबरा लिया जितना क्रिकेट शो भाई, दुनिया की टीमें नई नई अचीवमेंट्स अचीव करती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए लो अचीव करती है। एक तरफ इंडिया हमारा पड़ोसी वर्ल्ड कप जीत रहा है, उनका बुमराह हारे हुए मैचेस जितवा रहे फ्लैट ट्रैक पे, और एक तरफ हमारी टीम है कि हम बांग्लादेश से हारे हैं। जिस ह्यूमिलेटिंग तरीके से हार रहे हैं, जिस शैमफुल तरीके से हार रहे हैं, वो बहुत ही दुख वाला है कि भाई अब ये दिन आने थे कि हम बांग्लादेश से भी इस तरीके से हारेंगे। हमारा प्रीमियम बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अब इस तरह से पिटेगा, हमारी बैटिंग का ये हाल होगा।
और इतने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेश ने खेला है, मतलब इतनी प्रोफेशनल वो टीम लगे हैं विद द बॉल विद द बैट। जो नाहीद राना की बॉलिंग थी, और हम कहीं पर भी इस मैच में नहीं देखे। अफसोस है ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो क्या रहा है भाई। इस सारी जो शर्मिंदा करने वाली हार है, इस बारे में डिटेल से आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, पाकिस्तान क्रिकेट कभी ना, मतलब अब बंदा क्या कहे, वो जैसे खबर आई है बाबर आजम ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है, ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट को भी ना कोई 5 साल के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लेना चाहिए। 5 साल में हम और चीजों पे फोकस करें, क्योंकि क्रिकेट तो हमसे हो ही नहीं रही ना बाबर भाई। वो जो बात होती है ना कि यार छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये वो वाला साहब हुआ है। ऐसा लग रहा है ना पाकिस्तान के पुरानों की, ना पाकिस्तान के नयों की, मतलब इनके बस की बात ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कोई मेहनत, कोई एक स्टैंडर्ड क्रिकेट का होता है, वो कुछ भी नहीं है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा हर्क हुआ है। अब लोग हमें बोल रहे हैं कि जी आप इंडिया को बोलते हो मैच फिक्स हो गया है, पिच चेंज हो गई है। अब आपने बांग्लादेश के साथ क्या मैच फिक्स किए हुए है, क्या पिच चेंज की हुई है? वैसे इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट 2 बातें हैं। कुछ लोग पाकिस्तान को डाउट की निगाह से देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान क्यों हारा, उस पर भी बात करेंगे। बहरहाल बाबर भाई, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको मैंने पहला मैसेज यही किया जब आपको मैसेज आया पाकिस्तान की हार के बाद, कि पाकिस्तान की ये हार आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपको लग रहा था कि जी पाकिस्तान इतने तगड़े तरीके से हार जाएगा? यार पाकिस्तान से तो कभी कुछ एक्सपेक्ट अब करने को दिल ही नहीं करता। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, जिस किस्म की क्रिकेट हम खेल रहे हैं और जिस तरह का हमारी क्रिकेट के साथ हाल हो रहा है, जो ओवरऑल हमारी क्रिकेट को जिस तरीके से बदतरीन तरीके से चलाया जा रहा है, तो मतलब अब कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करने को दिल ही नहीं करता। सच्ची मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि जिन लोगों के हाथों में क्रिकेट है ना, उन लोगों के हाथों में मैं अब क्या बात करूं कि क्या होना चाहिए उन लोगों के हाथों में। ठीक है, उनको आपने क्रिकेट की बागडोर संभाली हुई है, जिनको वो अब हमारे कहते ना कि घरदिਆਂ ਨੂੰ ਉਹ घर दे दूजी बारी सालन नहीं देंगे, तो उनको आपने जो है वो क्रिकेट के हुक्मरान बनाया हुआ, तो यही हालात होंगे ना। मैं अब आपको बताऊं कि आप, हमारा एक लड़का होता था जिसका नाम है इमामुल हक, पता है आपको? 50 के करीब उसकी ओडीआई में एवरेज है, और वो क्या कर रहा है, वो T20 क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। चलो जी, मैं मानता हूं, मेरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। मैं मानता हूं कि जी आपने साइम अयूब को रेस्ट देना था, ठीक है। मैं मानता हूं आपने बाबर आजम को बिठाना था, ठीक है जी। मैं सवाल ये करता हूं कि अगर बाबर आजम को बिठाना था और साइम को बिठाना था, और आप अवे सीरीज में जा रहे हैं, और आपको पता है कि बांग्लादेश में क्रिकेट आसान नहीं है। कोई भी टीम आती है यहाँ पे स्ट्रगल करती है, आसान नहीं है। वो अपने हिसाब से उस हिसाब से पिचेस बनाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सारे यंगस्टर्स को भेज रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यंगस्टर्स को आप अपनी होम सीरीज में मौके देते हैं उस्मान। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब आपकी होम सीरीज होती है ना, तो आप कहते हैं कि यार होम कंडीशंस है, होम क्राउड है, यंगस्टर्स को मौका देते हैं, परफॉर्म करेंगे, इनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। आप उनको भिजवा रहे हैं काला पानी सजा देने के लिए, ठीक है, कि जाओ जाके जाती है रावी ना कोई आवी ना कोई जावी, वो वाला हिसाब किताब आप उनके साथ बना रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक कहां गया जी? वो T20 नेशनल T20 कप खेल रहा है जी, वो जिसका कोई मुझे T20 क्रिकेट में कैरियर दिखाई नहीं दे रहा। वो लोग जो कमेंट्स में ना, वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उनके पास और कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि मैच खत्म, ये क्या हुआ, ये तो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, पक्का बांग्लादेश ने चीटिंग की होगी। हमें भी शक है बांग्लादेश ने चीटिंग की होगी, वरना हमने तो बहुत मेहनत की है, हमने बहुत हमारी मेहनत नजर आई है। मुझे समझ नहीं आई कि लास्ट पे क्या हो गया। शायद ये इनविजिबल मेहनत थी। मैं ऐसे नहीं कहना। देखो, ये लोग बोले कि मैच फिक्स था, ये किसकी तरफ से? बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब हमारे क्रिकेट का क्या बनेगा, क्योंकि एक टाइम पे हम लोग अपने बैट्समैन की वजह से जाने जाते थे। जावेद मियादाद की वजह से इस्मामुल हक थे और सईद अनवर थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे हमारे पास। मोहम्मद यूसुफ भी थे, यूनुस खान थे। तो अब हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बाबर आजम का नाम ले लिया आपने मुकद्दस।
बाबर आजम तो है ना, मैं थे की बात कर रही हूँ। थे हाँ, मैं थे की बात कर रही हूँ कि जिन लोगों ने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, जो बहुत बड़े नाम है, और हर मुल्क के खिलाड़ी उनसे डरते थे कि भाई ये बैट्समैन है और ये तो अच्छे खासे स्कोर करके जाएगा। अब हमें कोई सीरियस ही नहीं लेता, अब तो हम सीरियसली लेते हैं उनको। या मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन बात यह है कि एक मैच से कुछ भी इतना कोई आसमान ही टूट गया। तो अच्छा। बच्चों को चांस जरूर मिला इन लड़कों को, और ये लड़के मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले कहा कि शामिल हुसैन हो सकता है 100 कर दें अगले मैच में। तो पूरा टैलेंट है, पूरी एबिलिटी है, सारा कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली देखें एक्सपोजर नहीं है अभी। जो सामने बॉलर्स हैं बांग्लादेश के, सारे बॉलर्स हैं, ये टॉप परफॉर्मर है। ना सिर्फ उन्होंने बांग्लादेश के लिए परफॉर्मेंसेस दी हुई है, लीग में भी उन्होंने अच्छा किया। लेकिन हम यंग बच्चों के अलावा जो बाकी पुराने हमारे खिलाड़ी हैं, शाहीन शाह अफरीदी और बाकी सब लोग हैं, हम उन पे भी तो बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? ये लोग तो कब से खेलते आ रहे हैं, ये लोग तो जस्टिफाइड नहीं है। फिर शाहीन अफरीदी की अगर बात करें तो 4 ओवर करना उनके लिए आजकल मुश्किल हुआ है। तो 50 ओवर के तो वो फिट एंड बैठते ही नहीं है। उनकी तो जो उनका रिदम है, जो उनकी फॉर्म है, उनकी सारी फिटनेस से मशहूर है ना। उनकी फिटनेस उस तरह की नहीं है। आप देखें जब पहले शाहीन जो करते हुए आ रहे थे, जिस तरह से उनका फॉलो थ्रू था बॉल करने के बाद, वो अभी बिल्कुल डिफरेंट है इस वक्त। और जब आप कप्तान बन जाते हैं तो फिर आप सॉर्ट ऑफ ऑटो सिलेक्शन के लिए भी आ जाते हैं कि यार मैं तो कप्तान हूँ, मैं तो खेलूंगा, मेरी मर्जी है, मैं रेस्ट कर लूँ, खेल लूँ। तो वो शाहीन अफरीदी की जो कंसर्निंग फॉर्म रही है हमारे लिए तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से। तो उसके अलावा हाँ, आगा सलमान की बात करें, मोहम्मद रिजवान की बात करें, तो आप ये उनको एज दे सकते हैं कि उनका एक बैड डे था आज, क्योंकि उन्होंने रिसेंट भी रन किए हुए हैं और